ओम नमः शिवाय। अकारण करुणावरुणालय परम पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में वंदन प्रणाम। आइए हम महाशिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारी, शास्त्र में क्या बताया है उसके बारे में विचार करते हैं। महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि के दिन क्यों, इसमें रात्रि का क्या महत्व, उपवास क्यों, रात्रि में पूजा क्यों, रात्रि में जागरण क्यों, उसके ऊपर थोड़ा हम विचार करेंगे। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी शिवरात्रि और फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, उसका नाम महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि प्रारंभ कब हुई उसका पूरा वीडियो मैंने अलग से बनाकर YouTube पे डाला है। भगवान का, शिव का पूजन करने से क्या फल मिलता है उसकी जानकारी भी उस वीडियो में मैंने बताई है। आज हम विचार करते हैं चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि क्यों, व्रत का क्या महत्व। तो शिव पुराण में उसकी संपूर्ण व्याख्या कोटि रुद्र संहिता में भी बताई गई है। कभी कभी और इस वर्ष भी महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन है। अब 8 मार्च को सूर्योदय तिथि त्रयोदशी है, 9 मार्च को सूर्योदय तिथि चतुर्दशी है। तो त्रयोदशी सूर्योदय तिथि है, तो 8 मार्च को शिवरात्रि क्यों। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु एवं अन्य ग्रंथों में भी, शिव पुराण में भी स्पष्ट लिखा है, जिस समय निशिथ व्यापिनी तिथि होती है चतुर्दशी, उस समय महाशिवरात्रि मनानी चाहिए। यानी 8 मार्च 2024 को रात्रि को 9:57 तक तो त्रयोदशी है, और निशित काल कब है, तो रात्रि का द्वितीय प्रहर यानी 10 बजे के बाद जो तिथि होती है, उस समय यदि चतुर्दशी तिथि हो तो वो निशित काल माना गया है। यानी उस दिन रात्रि को 9:57 के बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। यानी 8 मार्च को ही निशित व्यापिनी तिथि चतुर्दशी आ रही है। इसलिए निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और शिव पुराण के अनुसार 8 मार्च चतुर्दशी तिथि रात्रि को आ रही है, इसलिए उस दिन शिवरात्रि मनानी चाहिए, ऐसा शास्त्र का कहना है। इसलिए इस वर्ष 8 मार्च को शिवरात्रि है। दूसरा प्रश्न, चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि क्यों। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 16 तिथियां हैं। एकम से पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अमावस्या, यानी वो 16 तिथियां, और प्रत्येक तिथि के भिन्न भिन्न देव है। तो चतुर्दशी तिथि के देव कौन है, भगवान शिव है। हमारे पास 7 वार है, उस प्रत्येक वार के भी भिन्न भिन्न देव है। रविवार है तो सूर्य है, सोमवार है तो चंद्रमा है, शिव है, मंगलवार है तो हनुमान जी महाराज भी है। ऐसे भिन्न भिन्न वारों के भी देव है और भिन्न भिन्न तिथियों के भी देव है। तो चतुर्दशी तिथि है, उसके स्वामी, उसके अधिष्ठाता भगवान शिव है। और जब फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि थी, तब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने जो स्तंभ प्रकट किया था, जो अपना चिन्ह प्रकट किया था, उस दिन से शिवरात्रि का व्रत का प्रारंभ, यानी जिस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ
उसी दिन से शिवरात्रि मनाना भी प्रारंभ हुआ। यानी शिवलिंग तयोदभूत कोटि सूर्य समप्रभ ईशान संहिताओं में बताया गया है। उस दिन जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, उस समय भगवान शिव ने उन दोनों को शांत करने के लिए जो स्तंभ प्रकट किया था, जो अपना चिन्ह प्रकट किया था, उसी दिन से भगवान शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई और उसी दिन से शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ हुआ। इसलिए जैसे आप एकादशी का व्रत करते हो, जैसे आप रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि आदि व्रत करते हो, ऐसे सभी व्यक्तियों को सायुज्य मुक्ति के लिए भगवान शिव का व्रत यानी महाशिवरात्रि व्रत करना चाहिए। अब व्रत का महत्व क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंदर धन चाहता है, संतान चाहता है, सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है और मोक्ष की भी इच्छा रखता है। यदि आपको ये सब चाहिए तो शिवरात्रि का व्रत आपको करना चाहिए। देखिए, कोटि रुद्र संहिता के अंदर यानी शिव पुराण के अंदर मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं। कौन से मार्ग है? यदि आप जीवन भर भगवान की शिव की पूजा करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, या आप जीवन भर रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करोगे तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। और यदि आप शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करोगे, उपवास करोगे और शिवरात्रि का व्रत करोगे तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। और काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर यदि आपको देह को त्यागोगे, अपने शरीर के प्राण को त्यागोगे तो आपको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए काशी को मरणान मुक्ति कहते हैं। कई लोग अपने देह को छोड़ने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंत समय भगवान भोलेनाथ की नगरी, विश्वनाथ की नगरी, महाकाल की नगरी काशी के अंदर आते हैं और अपना अंतिम समय वहां व्यतीत करे हैं। जिस महानुभाव की, जिस व्यक्ति की काशी के अंदर मृत्यु होती है उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा शिव पुराण के अंदर बताया गया है। अब एक प्रश्न उठता है, शिव का पूजन रात्रि को क्यों, महाशिवरात्रि क्यों? अब रात्रि को पूजन क्यों? देखिए, हमारे वहां ब्रह्मा जी उत्पत्ति कारक है, विष्णु पालनहार है और शिव है वो संहारक है, यानी संहार शक्ति के अधिष्ठाता देव, तमोगुण के अधिष्ठाता देव कौन है? भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। मार्कंडे पुराण के अंदर बताया है, कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा, यानी 3 रात्रियों का विशेष महत्व है। कालरात्रि दीपावली, मोहरात्रि होलिका और महारात्रि शिवरात्रि, इन 3 रात्रियों का महत्व है। और उसके अंदर भगवान शिव संहार शक्ति के अधिष्ठाता है और तमोगुण के अधिष्ठाता है। और रात्रि के समय क्या होता है? तमोगुण भी उत्पन्न होता है और उस तमोगुण के प्रभाव के कारण होना स्वाभाविक है। तमोगुण उस समय, रात्रि के समय तमोगुण ही होता है, इसलिए शिवरात्रि का महत्व है। रात्रि शिव को अति प्रिय है और उसमें भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की जो रात्रि है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। और विश्व का संहारिणी रात्रि को गोद में लेकर भगवान उस दिन स्वयं हर भक्त के पास में उपस्थित होते हैं, यानी इसलिए विशेष रात्रि का महत्व है। अब शिवरात्रि प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि के दिन आती है और महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के तिथि के दिन हम मनाते हैं। यानी रात्रि का समय है और उस समय आपको पता है कि ये कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष के अंदर चंद्रमा अपनी कलाओं को बढ़ाता हुआ पूर्णिमा के दिन पूर्ण कला के रूप में होता है और अमावस्या जब आती है तब चंद्रमा की कला
धीरे 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 क्षीण होती है, और जब अमावस्या के दिन चंद्रमा आता है तो वो क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। तो इस संसार के अंदर जब शुक्ल पक्ष होता है तब प्रभाव अलग होता है वातावरण का, और कृष्ण पक्ष होता है तब थोड़ी अशांति भी होती है। यानी उस संसार को भी सबल प्रदान होता है। चंद्रमा जब पूर्ण कला के अंदर होता है और चंद्रमा जब क्षीण होता है तब निर्बलता की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रकार कहते हैं उस निर्बलता को कम किस प्रकार से किया जाए, चंद्रमा की कलाओं को प्रबल किस प्रकार से किया जाए, उसके करने का उपाय है भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव, भगवान अकारण करुणालय, भगवान विश्वनाथ, भगवान त्र्यंबकेश्वर। क्योंकि भगवान के मस्तक के ऊपर चंद्रमा विद्यमान है। तो उस समय को आध्यात्मिक ऊर्जा किस प्रकार से प्रदान की जाए, चंद्रमा की क्षीण कला है उसको आध्यात्मिकता किस प्रकार से प्रदान की जाए, तो अमावस्या से प्रथम दिन भगवान का शिव का पूजन करने से उस समय जो वातावरण दुर्बल होता है वो वातावरण भी सबल बनता है। इसलिए अमावस्या से पूर्व की तिथि के दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और दूसरा है चैत्र मास के अंदर वर्ष प्रारंभ होता है और फाल्गुन मास अंतिम मास होता है, और फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम समय होता है, और वर्ष के अंदर जितने भी हमने कोई गलत कार्य भी किए हैं, वर्ष के अंदर हमने हमारे हाथ से कोई कुछ गलत हुआ भी है, वो सब पापों को समाप्त करना है, सभी प्रकार के संतापों को समाप्त करना है। आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के तापों से यदि हमें समाप्त होना है तो महाशिवरात्रि का पूजन हमें करना चाहिए, और यही रात्रि का विशेष महत्व है। इसलिए यह चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को प्रिय है, और उस महाशिवरात्रि का पूजन करने से हमें सायुज्य मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, और हमें भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब शिवरात्रि को रात्रि जागरण क्यों, उपवास क्यों, तो ऋषि महर्षियों ने इस जीवन को उन्नत बनाने के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान के अंदर उपवास का विशेष महत्व है। गीता में दूसरे अध्याय के अंदर 59वें श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, यानी उपवास से अपने इंद्रियों का दमन होता है और विषय को दमन होता है, यानी उपवास से विषय निवृत्ति का अचूक साधन है। यानी विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहार रहोगे तो इंद्रियां भी शांत होगी, विषय कामना आपको सताएगी नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मास में कम से कम 4 उपवास तो करने ही चाहिए। 2 एकादशी है, पूर्णिमा है, और एक आपको अच्छा लगे वो व्रत अपने इष्ट देव का व्रत करना चाहिए। यानी व्रत से और निराहार रहने से इंद्रियां अपने वश में रहती है। तो गीता में भगवान ने रात्रि जागरण का भी महत्व बताया है। हम शिवरात्रि को रात्रि जागरण करते हैं, तो रात्रि जागरण का भी महत्व बताया है। और आगे उसी अध्याय के अंदर 69वें श्लोक के अंदर बताते हैं भगवान कृष्ण, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यानी संयमी बनने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हमें रात्रि में जागरण करना चाहिए। निराहार रहकर यदि रात्रि में जागरण करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से शिवरात्रि का मैंने आपको महत्व बताया। एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके अंदर मैं शिव पूजन का महत्व बताऊंगा। शास्त्रकार कहते हैं शिवरात्रि चतुर्थी तिथि को क्यों, चतुर्दशी तिथि को क्यों, रात्रि का क्या महत्व, शिवरात्रि किस प्रकार से मनानी चाहिए, ये सब विधि मैंने आपको बताई। आप इस विधि को सुनकर अवश्य
अपने जीवन को कृतार्थ करोगे। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन के अंदर सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का पूजन करें। और शिव अकारण करुणा वरुणालय है, सबके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।